तो दोस्तों आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं आपको अपना 35 डे चैलेंज का जो हमारा चैलेंज चल रहा है ट्रेडिंग का, वो आज उसकी मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। जो हमारी 1 वीक की रिपोर्ट है वो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आगे भी हम इस चैनल को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलो हम फटाफट अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। देखो मेरा ये चैलेंज करने का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। मैंने उस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम इस चैलेंज को पूरा करते करते अपनी जो ट्रेडिंग की लाइफस्टाइल में है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं, ताकि हमारे ट्रेडिंग के करियर में उसमें मदद हो सके। तो इसके अंदर अगर हम कुछ गलतियां भी करते हैं तो उससे हम सीखेंगे भी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लो। कोई इससे ये मत जज करना कि आपका इतना प्रॉफिट हो गया या इतना लॉस हो गया, ये सब बिल्कुल भी मत सोचना। चलो हम फटाफट अपनी वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको धीरे धीरे करके सारा दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, पहले तो हम यहाँ पे 25 तारीख से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा 25 को हमारा फर्स्ट डे था, ठीक है। इसको मैं 25 कर देता हूँ। और ये देखो, मैं आपको इसमें सारा जो अपना ट्रेडिंग का जो क्या लॉजिक था वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या ट्रेड थी, कहाँ पे ली, कैसे ली, किस टाइम पे ली, वो सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख के जाना। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट दिन जो ट्रेड ली थी उसमें मुझे हुआ था 1.1 के प्रॉफिट, यानी कि 1100 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 112 रुपये की मुझे ब्रोकरेज लग गई थी और यहाँ पे मुझे 996 रुपये का टोटल प्रॉफिट मिला था, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने एक ही ट्रेड ली थी। इसमें क्वांटिटी देखो कितनी शो कर रहा है, 302, ठीक है। सॉरी 330 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाय वैल्यू इतनी शो कर रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों शो कर रहा है। ये देखो, मैं आपको अपनी ट्रेड बुक पे आगे दिखाता हूँ। ये देखो, हमारा ये 23 तारीख का सॉरी 25 तारीख का लगा हुआ है ये, ठीक है। ये 25 तारीख तक ये ट्रेड बुक है 25 की। देखो मैंने यहाँ पे ना ये ट्रेड पहले ली मैंने, ठीक है। एक्चुअली ये जो गलतियाँ मेरे से ज़्यादा बार हुई है इस वीक के अंदर, मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आगे। भी देखो ये मैंने बाय करी, यहाँ पे 15 क्वांटिटी बाय करी 12:22 पे, 302 पे बाय करी। उसके बाद ना मैं स्टॉप लॉस सेट करता था, सेट करते करते गलती से वो मुझसे सेल हो गया। नीचे ट्रिगर प्राइस जो सेट होता ना वो सेट नहीं हुआ, मैंने वही प्राइस रहने दी और वो वहीं पे मार्केट प्राइस पे सेल हो गया। देखोगे तो यहाँ पे ये टाइम। उसके बाद मैंने एक लिमिट ऑर्डर लगाया, ठीक है, कि 299 पे दोबारा बाय हो जाए, कि हमारा जो 2-3 पॉइंट है वो ना जाए। मैंने ऐसे ही लगाया, नहीं हुआ तो मैंने फटाफट 20-30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद ही यहाँ पे मैंने इसको मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लिया। वापस 302 पे ये बाय हो गया हमारा। उसके बाद मार्केट के अंदर जो हमारा एक मूवमेंट आया, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया। मतलब कि 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट यहाँ पे ऊपर का मूव दे दिया। यहाँ पे देखोगे आप, अगर यहाँ पे 12:31 पे मैंने ये ट्रेड एग्जिट करी है 380 पे, 302 पे बाय करके 380 पे मैंने इसको सेल करा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमने यहाँ पे 80 पॉइंट आराम से कैप्चर कर लिए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 पॉइंट का हमारा लॉस, इसको तो छोड़ ही दो। पर यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लगी एक ब्रोकरेज, ठीक है। आप अगर देखोगे ना, ज़रोदा कहता है हम 20 रुपये लेते हैं, पर जो टैक्सेस लगते हैं 25 से 26 रुपये का वो एक ट्रेड हो जाती है। तो पूरी एक बाय सेल करने में एक ट्रेड में हमारे यहाँ पे 60 रुपये का यहाँ पे चार्ज कट जाता है। और 60 यहाँ पे होगा हमारा 120 रुपये। इसी वजह से हमें यहाँ पे 900 रुपये, 996 रुपये। और अगर हम देखेंगे तो हमारा कैपिटल कितना है, 5K, ठीक है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारा फंड है ज़रोदा के अंदर, इसको मैं कोटक नियो में शिफ्ट कर दूँ। क्यों कर दूँ? उसके अंदर हमारी ब्रोकरेज है वो 0 लगती है, ठीक है। ब्रोकरेज 0 लगेगी तो वहाँ क्या होगा ना कि अपना जो ब्रोकरेज वाला पैसा वो बच जाएगा। अभी आप देखोगे ना तो देखना, मेरे को यहाँ पे ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा लग गई। ब्रोकरेज ने ही मेरा प्रॉफिट खा लिया, लॉस ज़्यादा बढ़ा दिया। ये चीज़ देखोगे आप, समझना ये चीज़ को। अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूँ फटाफट, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, पर देखो समझ के जाना सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो 25 तारीख की ये हमारा चार्ट लगा दिया, 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 450 से 550 तक ये कैंडल आ गई एक ही बार में, एक ही झटके में। यहाँ पे कोई भी घुस नहीं पाया, रिटेलर थोड़े घुस गए, ठीक है। यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉफिट भी मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई घुसा उसको प्रॉफिट मिला, 600 तक गया मार्केट, 650 तक गया। पर यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि कहीं पे थोड़ा मार्केट रुके या एक करेक्शन आए। यहाँ पे मैंने वेट किया और यहाँ पे वही चीज़ मुझे मिली भी। देखोगे ना तो अगले ही टाइम यहाँ पे देखोगे 1-2-10 मिनट बाद ही यहाँ पे मार्केट ने एक 100 पॉइंट का करेक्शन दिया। मार्केट यहाँ पे देखोगे तो सारों के एसएल खा गया, ठीक है। जो भी रिटेलर्स होंगे उनके एसएल खा गए। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाई तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखोगे ना
तो एक कैंडल और बनी जो इसको पूरा जो भी मूव इसने बनाया था वो सारा कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे एक बाइंग आएगी, क्योंकि मार्केट ने जो भी रिटेलर थे उनको यहाँ पे से आउट कर दिया, ठीक है, सबके एसएल खा लिए और मार्केट ने एक बड़ी, मैंने आपको बोला हुआ बड़ी कैंडल बनती है, ब्रेकआउट मिलता है तो इग्नोर करना है, करेक्शन का या कंसोलिडेशन का वेट करना। मार्केट ने एक करेक्शन दिया, करेक्शन देने के साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी होगा। मैं आप वेट कर रहा था कि इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे। यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई और इस कैंडल पे हमारी बन गई एंट्री। ये देखोगे टाइम कितना है यहाँ पे, ये देखो 12:20, यानी कि इसी कैंडल के बीच में हमारी एंट्री हुई है। ये अगली 12:25 पे कैंडल स्टार्ट हुई है, इसी कैंडल में मैंने एंट्री बनाई। और देखोगे तो किस्मत अच्छी है, मार्केट अच्छा, कुछ भी कह लो, यहाँ पे हमारा एकदम फास्ट मूव मिल गया, जल्दी हमें यहाँ पे रिजल्ट भी मिल गया हमारी ट्रेड का। अब चलो हम फटाफट दूसरे दिन पे चलते हैं। दूसरे दिन पे देखोगे अगर आप वीकली जो बनाने की, इसका मतलब ये था, मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैं हर रोज़ नहीं बना पाऊंगा ना इसके एनालिसिस पे, तो अब मैं देखता हूँ अगर या तो पॉसिबल हो पाया एनालिसिस वीडियो के साथ ही इसका पोस्ट कर दूँ। पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, जो एनालिसिस देखने आएंगे या तो वो नहीं रुकेंगे, या जो मेरा ये चैलेंज देखने आएंगे वो नहीं रुकेंगे। तो इसलिए मैं दोनों को अलग अलग रखता हूँ वीडियो को, ताकि जिसको जो देखना है वो उस पे आए। देखो इससे आपको समझ में आएगा कि कम कैपिटल से किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए और काम किस तरीके से किया जाता है। तो इससे आपको ये सब पता लग गया, इसलिए मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। और इससे आप एक डिसिप्लिन भी रख पाओगे। अगर आपको सीखनी है ना ट्रेडिंग, तो आप 5,000 से ही ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, सीख लो। 5,000 नहीं तो 10,000 से ट्रेडिंग करो, सीख लो। इससे लॉस होता होने दो, प्रॉफिट होता होने दो, उसका कोई मैटर नहीं। आपको सीखना है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपका नहीं होगा। अब इस 5,000 को मुझे पूरे के पूरे 35 दिन चलाना है। और 35 दिन ये नहीं कि सैटरडे संडे गिनेंगे, सैटरडे संडे आउट है हमारे इसमें से। जो हमारा जो ट्रेडिंग डे होते हैं वो हम गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडिंग डे हमारे गिनेंगे। जिस दिन हमारे ट्रेडिंग के 35 दिन हो जाएंगे उस दिन हम इस चैलेंज को एंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। चलो हम फटाफट, अब ज़्यादा बकवास किए बिना अब फटाफट दूसरे दिन पे चलते हैं। अब हम इसको 26 पे कर लेते हैं, ठीक है। अब 26 पे आप आ जाओ। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये हमारी डेट, इस पर डेट क्यों नहीं शो कर रहा है यार। ये हमारे अगले दिन की, इसको मैं 25 ही कर देता हूँ, थोड़ा सॉरी 26 ही कर देता हूँ, 25 को बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लॉस हुआ 600 रुपये का। ट्रेड ली थी हमने, एक ही ट्रेड ली थी, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एक मैं ट्रेड लूँगा फर्स्ट हाफ में, एक ट्रेड लूँगा मैं सेकंड हाफ में, तो यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये मैंने 15 क्वांटिटी बाय करी, 286 पे बाय करा, 250 का अपना स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, 550 का अपना लॉस हो गया। अब मैं आपको ट्रेड बुक पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 26 की अपनी ट्रेड, ये देखो यहाँ पे अपना रिपोर्ट आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे 286 पे बाय करा, 12:57 पे बाय करा, 1 बज गए हमारे 6 मिनट पे ये एग्जिट हो गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया 30 पॉइंट का, 30 का 36 पॉइंट यहाँ पे 286 पे बाय हुआ था। ये भी मैं 80 पे बाय कर रहा था, वो बाय करते करते 86 पे चला गया। अब मैं इसका भी आपको लॉजिक बता देता हूँ। ये देखो 26 तारीख को, ये देखो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला था, ठीक है, ब्रेकडाउन मिला था। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे ये एक कैंडल रुकी, इसके बाद यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, पर लेकिन उसके बाद ही मार्केट काफ़ी यहाँ पे ऊपर भाग गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया मार्केट। हमें यहाँ पे एक कह सकते हो आप, या तो ट्रैप हो गए या तो हमारा कुछ यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ था, इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। क्या ना, यहाँ पे ये जो हमारा जो था ये 310 तक चला गया था। मैं सोच रहा था 302 के आसपास गया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 302 के आसपास गया था। मैं सोच रहा था 310 चला जाए, अपने 30 पॉइंट पूरे हो जाए, ये मैं सोच रहा था, पर लेकिन ये हुए नहीं। तो उस चक्कर में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया और बस वही समझ लो। अब आप यहाँ से अगर आप देखो, एक तो पहले तो मैंने 286 पे उसको बाय करा, ठीक है, उसके बाद वो 302 तक ही गया। मैं 310 का अपना टारगेट लगा के बैठा था, 310 आएगा मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, पर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने का एक वैलिड भी आप कह सकते हो, या तो ये मेरी गलती है, कुछ भी कह। देखो मार्केट में सब यहाँ पे एक रेंज राउंड था, ठीक है, रेंज को तोड़ा, यहाँ पे रिटेलर्स भी आए तो मैं भी वहीं उनके साथ घुस गया। ये गलती है कि आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे घुस गया, पर मेरा वैलिड रीज़न था कि यहाँ पे एक कैंडल रुकी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इसलिए यहाँ पे एंट्री बनाई। और उसी वजह से मार्केट में हमें एक टारगेट मिलते मिलते रह गया, 500 के आसपास आता। मेरा यही मेन टारगेट यही था कि 540-500 के पास आ जाए, या ऑप्शन में मुझे 30 पॉइंट मिल जाए, बस इतना मैं चाहता था, और वही नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट एकदम से एक बड़ी कैंडल बना दिया, फास्ट मूव मिला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो अब हम दूसरे दिन पे चलते हैं, आगे चलते हैं, सॉरी तीसरे दिन पे।
27 तारीख 200 रुपये का लॉस, 150 का कह लो आप, ठीक है। नेट टू नेट क्लोज करा था पर हमारी ब्रोकरेज हमें खा गई, ये आपको बता दूं मैं। देखो पहले मैंने यहाँ पे 250-300 के समथिंग प्रॉफिट करा, फिर 250-300 के समथिंग लॉस करा, ठीक है। लॉस क्यों करा मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने बजे लिए थे मैंने ट्रेड, 1 मिनट, क्योंकि इसमें ना टाइम नहीं दिखा रहा तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ना। रुक जाओ, ये 10 बजे एक ट्रेड ली, एक 2 बजे अपनी ट्रेड ली। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अपना 27 तारीख 10 बजे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ली, कौन सी ट्रेड ली थी मैंने, ये पुट ली थी, 44,500 की पुट ली थी 10 बजे, ठीक है। 326 में मैंने इसको बुक करा, 308 पे बाय करा था। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे हमारा यहाँ पे अपना जो एंट्री बनी थी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनी थी। क्यों बनी थी, क्योंकि देखोगे साफ सीधी बात है, मार्केट कंसोलिडेट करा, एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है। और बड़ी कैंडल ये 400 का भी ब्रेकडाउन दे गया, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि 400 का जिस टाइम पे ब्रेकडाउन मिलेगा उस टाइम हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, और मिली भी थी ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में हमें एक मूव मिला, वो जो 326 पे सेल हुआ ना, वो मैंने 340 या 350 के आसपास सेल करा था। वो सेल होते होते 326 पे सेल हो गया, और उसके बाद प्रीमियम फिर से वो आप चला गया, यानी कि बाउंस कर गया। वो मतलब कि ए टाइम के लिए आप कह दो यार मैंने वहाँ पे गलती कर दी, क्या कर दिया, मैंने लिमिट ऑर्डर पे इसको सेल नहीं करा, मैंने उसको मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दिया, इसलिए वो 326 पे सेल हुआ। वरना मुझे दूसरी ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर अगर करता भी तो उसमें पूरा लॉस नहीं होता हमारा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम लेके जाते हैं। 150 रुपये जो भी हमारा लॉस हुआ वो लॉस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड ली 350 पे बुक करते करते वो यहाँ पे, हालांकि उसके बाद भी वो और ऊपर गया था, 380 तक गया था वो, फिर से उतना प्रॉफिट हो जाता, पर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो उसको हम अब कुछ कह नहीं सकते, छोड़ो। उसके बाद हमने 2 बजे के आसपास ट्रेड ली थी। कितने बजे ली थी ये ट्रेड, 2:20 पे, ठीक है। 2:20 पे अपने ट्रेड ली थी, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे अपने पुट बाय करी थी। क्यों बाय करी थी, देखो सिंपल सा फंडा है, पुट बाय करी थी, कॉल बाय करा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है ना, देखो ट्रेड काफ़ी याद नहीं रहती, कुछ ग्रुप में भी मैं डालता रहता हूँ। यहाँ पे देखो पुट ही बाय करी थी, ठीक है। पुट बाय करने का रीज़न क्या था, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 550 के समथिंग यहाँ पे मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज बनाई, रेंज को नीचे तोड़ दिया, ठीक है। रेंज को नीचे तोड़ा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि मार्केट 44,500 के पास है, ठीक है। 44,500 के पास है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने ये देखा कि रेंज को तोड़ दिया, प्राइस पे मैंने ध्यान नहीं दिया अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कुछ गलतियाँ, मैं कॉलेज में बैठ के ये ट्रेड कर रहा था, तो इस वजह से मैंने फटाफट जल्दी में ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस सेट करा, और यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस साथ के साथ हिट भी हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होने का कारण हमारा सिंपल सा, मैंने 44,500 के पास यहाँ पे ट्रेड ले ली और मैंने उसको ध्यान भी नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। मैंने आपको बोला कुछ गलतियाँ भी हुई है मेरे से, और ये गलती उनमें से एक है। अब हम अगले दिन पे चलते हैं, देखो वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, हम फटाफट अब जो है अपना पूरा 29 तारीख तक का दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे 123 के यहाँ पे लॉस में दिख रहा हूँ, पर अगर आप यहाँ पे 25 तारीख से देखोगे तो अपना प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब हम ग्रीन में क्लोज हुआ है। जो मेन पॉइंट हमारा है यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करना, ठीक है। ग्रीन में नहीं तो इक्वल तो रहना, अपना जो प्रॉफिट है वो रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में हमें यहाँ पे प्रॉफिट 700 का हुआ है, पर लेकिन चार्जेस देख लो 500 के तो हमारे चार्ज ही लग गए 500 रुपये के, और 250 रुपये के एंड में हमने प्रॉफिट करा है। अगर आप अभी देखोगे ना, ये देखो ये अपना 300 वाले लॉस, ठीक है, 300 वाला ये लॉस हुआ। उसके बाद अपना कहाँ पे हुआ था यार, अगले दिन अपने कहाँ पे ट्रेड ली थी मुझे याद नहीं आ रहा, रुको, शायद से एक दिन हमने ट्रेड ही नहीं करा, रुको करा था। ये देखो 500 का लॉस, फिर 34 का लॉस, फिर 500 का लॉस, और फिर 700 का प्रॉफिट। ये 300, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा। 27 तक अपने देख लिया था, 28, 1 मिनट 28 को देख के, हाँ 28 को भी अपना 500 का लॉस था, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट थोड़ा समझा देता हूँ। 500 का लॉस था और 44,700 की पुट बाय करी थी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट 28, फटाफट थोड़ा ना वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसी चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, बस वीडियो को देखना समझना। अपना मेन मोटिव यही था कि हमें एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखो डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी यहाँ पे अच्छी होगी, और साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी होगी ना
तभी आप यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 44,700 की पुट अपने बाई करी 943 पे, 947 पे अपना स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। 273 पे अपने बाई करी, 240 पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया और अपना लॉस हो गया 500 का। अब यहाँ पे देखते हैं मेरा कितने बजे बाई करी, 943 पे ना। अब यहाँ पे चलते हैं 943, 35, 40, देखो यहाँ पे अपने बाई करी पुट, यहाँ पे किस रीज़न से बाई करी थी मैंने पुट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। 600 का हमें ब्रेकडाउन मिल गया, 600 का ब्रेकडाउन मिल गया, ये क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग मिली इस कैंडल की, ठीक है। ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई, मैंने एक पुट साइड में एंट्री बनाई, मार्केट नीचे आते आते यहाँ से बाउंस कर गया और अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक। और बीच में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरे से ट्रेड भी मिस हुई, अगले टाइम पे मेरे से ट्रेड मिस हुई, कॉलेज की वजह से ट्रेड मिस हो गई कुछ। देखो मार्केट बहुत अच्छा गया, सेकंड हाफ में हम ट्रेड ले सकते थे, पर मैंने ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया ट्रेड लेने का, आप ये कह सकते हो, ठीक है। मेरे को अपने अकाउंट में नहीं मिला, मैंने ग्रुप में डाली, क्योंकि ग्रुप में तो पोस्ट कर दिया बस, उसके बाद देखने की क्या जरूरत है। पर मुझे ट्रेड लेनी है तो मुझे उस वहाँ पर अवेलेबल रहना पड़ेगा मेरे को देखने के लिए, ठीक है। अब 29 को हम देखते हैं, 29 को देखते हैं। 29 को अगर आप देखोगे 750 का प्रॉफिट, 582 प्रॉफिट में टैक्स काट के। अब आप कहोगे इतना ज़्यादा टैक्स क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ ब्रोकरेज हमारी क्यों लगी, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट देखो, 750 का प्रॉफिट है। ट्रेड बुक पे चलते हैं हम फटाफट। ये अपना आ गया 29 तारीख, और हो जा भाई लोड। देखो यहाँ पे क्या है, हमने 9:50 पे ट्रेड लिया, ठीक है। 9:50 पे लिया, उसके बाद ना यहाँ पे मुझसे फिर से गलती से ये दोबारा सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ पे पहले बाय कर लिया, मैंने स्टॉप लॉस सेट नहीं करा, मैंने देखा स्टॉप लॉस सेट नहीं है, सेट करते करते वो फिर से वहीं पे सेल हो गया। फिर उसके बाद मैंने बाय करा, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से वो सेल हो गया। 2 बार ऐसे हो गया मेरे से, ठीक है, 2 बार हो गया। मैंने उसके बाद उसको बाय नहीं करा, ठीक है, बाय नहीं करा। मैं कहा अब करते ही नहीं, ज़्यादा वो हो जाएगा कुछ, पहले मैं देखता हूँ मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, और फिर मुझे और थोड़ा सा रिग्रेट होने लग गया। फिर मैंने 11-11:30 बजे के आसपास इसको बाय करा। देखो 104 पे मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया था, ठीक है। 97 पे बाय करके 104 पे सेल कर दिया। फिर देखो 117 पे बाय करा 11:30 बजे, लेकिन उस टाइम पे जब ये 104 पे मैंने सेल करा ना, ये 130 या 125 के आसपास का हाई मारा था। देखो अगर मैं इसको होल्ड करता बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, पर बस वही गलती की वजह से यहाँ पे मेरा जो लॉस हो गया, आप कह सकते हो कम प्रॉफिट हुआ। फिर 117 पे बाय करा और 130 पे मैंने इसको सेल कर दिया। 130 पे सेल करा, 15 पॉइंट हमें मिले। फी निफ्टी के अंदर ही हमारी ट्रेड है, इसी वजह से हमें यहाँ पे 750, यहाँ पे अगर आप देखोगे 97 पे बाय करके 104 पे मैंने सेल करा। यहाँ पे भी 300 कुछ, 300, 200, 250, 300 के समथिंग प्रॉफिट था, और एंड में हम जाके 750 के प्रॉफिट में यहाँ पे क्लोज किए। अगर आप इसमें जो लॉजिक देखोगे ट्रेड का, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखो 29 तारीख, ये यानी कि हमारा कल का है ये। यहाँ पे हमने कहीं पे कितने बजे बाय करी थी यार, 9:50 पे बाय करी थी, ठीक है। 9:50 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे क्यों बाय करी थी देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। 700 का रीटेस्ट करता है, 700 का रीटेस्ट करा इसने। यहाँ पे क्या बना हमारा, हैमर, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट ट्रेड लेना चाहता था, सेफ ट्रेड लेना चाहता, क्योंकि 5K कैपिटल पे अगर आप बार बार रिस्क लोगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए सेफ ट्रेड लेना चाहता था मैं। इसका हाई का ब्रेक का वेट कर रहा था। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल क्लोज करी, बहुत बड़ी कैंडल क्लोज कर दी थी। फिर भी मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क नहीं था क्योंकि मुझे पता था 50 से यहाँ पे 800 तक तो जाएगा। यहाँ पे एंट्री बनाई, वही बस मेरी गलती की वजह से यहाँ पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया, और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड तो ली नहीं, और उसके बाद मार्केट नीचे भी आया। तब मेरे को यहाँ पे अब एक कंफर्मेशन होगी कि मार्केट नीचे आया। अब मार्केट या तो 750 के नीचे जाएगा, तब मैं ट्रेड लेता पुट साइड की। अब या फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा इस लेवल के आसपास आता, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आया, 760 के पास सपोर्ट लिया, एक बड़ी कैंडल बना दी मार्केट ने, और यहीं पे कहीं पे फिर देखो यहाँ पे रुक गया ना मार्केट, यहाँ पे फिर मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। ये देखो 11:30 ये वाली, यहीं पे कहीं पे मैंने एंट्री बनाई, और एक दो कैंडल में हमारा टारगेट हिट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो मेन पर्पस होना चाहिए ना ट्रेड लेने का, वो ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट हो, ठीक है। आपको ये एकदम कंफर्म है कि मेरे को इसमें इतना लॉस लेना है।
तब आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अब आपको ये भी नहीं सोचना कि ट्रेड में एंट्री बना लिया आप काट दो, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, होने दो भाई। आपने ट्रेड ली ही इसलिए थे कि आप उसमें प्रॉफिट कमाओ या तो लॉस लो। अगर आपने लॉस ले लिया, लॉस लेना एक्सेप्ट कर दिया, लॉस लेना एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, तब आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। फिर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हो, सक्सेसफुल ट्रेडर रहने वाले हो। पर लेकिन उसके पहले आपको लॉस लेना सीखना होगा। अब आप किसी ट्रेड में एंट्री बना लेते हो और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हो, आपको वहाँ पे डर लगता है कि यार लॉस में ना चला जाए, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो हमारा कैपिटल कुछ भी लॉस नहीं हुआ। अगर आप मेरी जगह होते, मैं कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है आप 15,000 बना देते इसको, पर मैंने यहाँ पे एक डिसिप्लिन को, जो रूल बनाए उसको फॉलो किया, ठीक है, रूल को फॉलो करा और कुछ नहीं करा मैंने। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे 1100 का प्रॉफिट भी करा, 1000 रुपये का लॉस भी करा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 1100 का लॉस ही मान लो, ठीक है, ब्रोकरेज भी करती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब कोटक नियो में हम शिफ्ट हो जाए कि जो अपने 500 रुपये गए हैं वो तो बचते ना। 500 में से अगर आप देखोगे तो हमें 100 रुपये लग जाते। 600, अब जहाँ 200 का प्रॉफिट है, 250 का प्रॉफिट है, वहाँ पे हमें यहाँ पे 600 का प्रॉफिट होता ना। तो इसलिए मैं कोटक नियो में शिफ्ट हो जाऊँ। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ क्या कोटक नियो में शिफ्ट हूँ या ना हूँ, आप कमेंट करके बताना। अगर आप कहोगे नहीं हो तो मैं नहीं होऊंगा, अगर आप कहोगे हो जाओ तो मैं हो जाऊंगा, ठीक है। ब्रोकरेज अपना सेफ होएगा। अगर आपको भी अपना अकाउंट खोलना है तो आप भी खोल सकते हो कोटक नियो में अकाउंट, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे से देखता हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलर ला पाऊँ, मतलब कि डेली ला पाऊँ। अगर डेली नहीं आती तो वीकली तो अपनी वीडियो आने ही वाली है। वीडियो अच्छी, या तो फिर मैं देखता हूँ या एक शॉर्ट बना के डाल दूँ इसके ऊपर, बाद में फिर एक वीकली बेसिस पे इसकी एक फुल वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं हम, चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल एंड की सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।